हे एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्लीट लर्निंग। आज की वीडियो सीरीज़ में हम डेटा कंप्रेशन के अनदर टॉपिक को देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट अप्रोच फॉर बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल। तो डिफरेंट अप्रोच मैथमेटिकल मॉडल बिल्ड करने के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल में क्या होता है, we know something about the physics of the data generation and we use that information to construct model। means फिजिकल मॉडल में हमको जो डेटा जनरेशन की फिजिक्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है कि डेटा कैसे जनरेट हो रहा है, उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। उस नॉलेज का यूज़ करके हम मॉडल बनाते हैं, तो उसको कहते हैं फिजिकल मॉडल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए मॉडल बनाना है। देन जैसा आप जानते हैं कि आपकी आवाज़ की लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, कि कितना एयर आ रहा है आपके लंग्स से, एयर कमिंग फ्रॉम लंग्स, वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन कितना हो रहा है, और आपके मुंह से कितना तेज़ी से एयर पुश हो रहा है। इन सब चीज़ों के थ्रू आप किसी के भी साउंड की लाउडनेस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं सब डाटा का यूज़ करके हम मॉडल बनाते हैं, तो उसको कहते हैं फिजिकल मॉडल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इसका एक और है कि रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिकल मीटर। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग कोई भी सोसाइटी में आपको इलेक्ट्रिक मीटर बनाना है, तो आपको उस सोसाइटी के बारे में पता होगा कि यहाँ पे लोग कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम हर मंथली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप मॉडल बनाएंगे, तो वो भी एक फिजिकल मॉडल के अंदर ही आएगा। ओके, नेक्स्ट मॉडल है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ये सिंपल स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है। द सिंपलेस्ट स्टैटिस्टिकल मॉडल फॉर सोर्स इज टू एज्यूम दैट ईच लेटर that is generated by source is independent of every other letter and each occurs with assigning probability। मीन्स ये सिंपल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होता है। इसमें ये एज्यूम किया जाता है सोर्स के लिए कि ईच लेटर जो जनरेट हो रहा है सोर्स से, वो इंडिपेंडेंट है दूसरे लेटर से। मीन्स इस मॉडल में जो सोर्स से लेटर जनरेट हो रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं और उनकी एक फिक्स असाइन प्रोबेबिलिटी रहती है। हमारा नेक्स्ट मॉडल है कंपोजिट सोर्स मॉडल। कंपोजिट सोर्स मॉडल क्या होता है, इट इज़ नॉट सिंपल टू यूज सिंगल मॉडल टू डिस्क्राइब द सोर्स इन मैनी एप्लीकेशन। मीन्स किसी सिंगल मॉडल के थ्रू आप सारे सोर्स को नहीं डिस्क्राइब कर सकते। बहुत से एप्लीकेशंस में आप सिंगल मॉडल के हेल्प से सारे सोर्स को नहीं डिस्क्राइब कर सकते, तो इसके लिए आपको कंपोजिट मॉडल का हेल्प लेना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ व्यू एज कम्बिनेशन ऑफ सिवरल सोर्स। इसमें कम्बिनेशन ऑफ सिवरल सोर्स का कम्बिनेशन होता है, जिसमें एक टाइम पे कोई एक ही सोर्स एक्टिव होता है। ये स्विचेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और एक टाइम पे कोई एक सोर्स एक्टिव होता है। ओके, यहाँ फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है कि यहाँ पे देखिए स्विचेस के थ्रू आपको इस टाइम ये सोर्स 1 एक्टिव है, उसके बाद अगर इसको सोर्स 2 से कनेक्ट करेंगे तो सोर्स 2 एक्टिव हो जाएगा। मीन्स एक टाइम पे कोई एक ही सोर्स एक्टिव होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय।